अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फलक शेर। आज मैं अपने साबका स्कूल जहां पर मैंने पहले अपनी जॉइनिंग दी थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल 653/4, जो उस वक़्त मिडिल स्कूल था, उसमें विज़िट के लिए जा रहा हूं। बल्कि आज 5 अक्टूबर 2023 है। मैं अपने साबका स्कूल को सलाम करने के लिए और उस स्कूल के स्टाफ को सलाम करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आज टीचर्स डे है। नाज़रीन, ये देखिए कि ये 582 का गांव आ गया, जिसे खोखन चक कहते हैं, और इसके नंबरदार का नाम मोहम्मद हयात खोखर है, और ये 582 खोखन चक है। इसके बाद नाजरीन, ये वाघन चक जो 582 की एक झैली आबादी है, इसके नंबरदार का नाम मलिक फारूक वाघा है। नाजरीन, इसके बाद हम ये आगे पक्की पे जा रहे हैं, और मेरे दौर में ये कच्ची पक्की हुआ, ये पक्की कच्ची थी। मेरे दौर में ये कच्ची थी, सड़क थी। अब तो माशाल्लाह ये पक्की बन गई है। और अब हम जा रहे हैं 631 दान गली से गुजर रहे हैं, और इसका 2 नंबरदार हैं। एक नंबरदार का नाम है राय मोहम्मद मुजम्मल, और एक नंबरदार का नाम है अली अहमद हरल। तो लिहाजा नाजरीन, अब हम दुलसिया चक्कू मोड़ पक्की पर पहुंच चुके हैं, और हम गवर्नमेंट हाई स्कूल 653/4 गाह पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 653/4 गाह बे तहसील जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद के गेट के सामने खड़ा हूँ। नाजरीन, एक वो वक्त था 19 फरवरी 1984, जब मैं चक्कू मोड़ से टांगे पर बैठा और यहाँ पे उतरा। जब मेरी यहाँ पहली तकर्री बतौर एसवी हुई, तो गेट इसी जगह था लेकिन मुख्तलिफ था। गेट गालबन लकड़ी का था, और गेट के ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 653/4 गाहबे। और उस वक्त इस इदारे के रईस मदरसा थे हाजी गुलाम मुस्तफ़ा बलोच साहब। और आज आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर, यानी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल 653/4, और ये हाई स्कूल 1986 में बना था। और मैं रईस इदारा की इजाज़त से अपनी साबका याददाश्त को जमा करने के लिए आया हूँ। अपनी साबका जो हैं यहाँ पे गुजरे हुए लम्हात को वीडियो की शक्ल में इकट्ठे करने के लिए आया हूँ। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इधर ये डेंगू बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर डेंगू वायरस के एहतियात के बारे में लिखा हुआ है। और मेरे सामने पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 653/4 का लिखा हुआ है। आज नाज़रीन, मैं गेट के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। आप चौकीदार हैं? सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार? सिक्योरिटीदार। आपका क्या नाम है? अहमद नवाज। आप कहाँ से आते हैं? 649 से आते हैं। और जो पीटी इकबाल साहब का गाँव है, वहाँ से ही आते हैं। अहमद नवाज इनका नाम है। और मैं चौकीदार को अपना शनाख्ती कार्ड दिखवाऊँगा, क्योंकि मैंने स्कूल के अंदर इंटर होना है। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, और मैं हेडमास्टर साहब की इजाज़त से आज स्कूल का विज़िट करने के लिए आया हूँ। और आप हमारे साथ मोटरसाइकिल भी है, लिहाजा प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 653/4 गाहबे यानी 4 चक के हाई स्कूल में पहुँच चुका हूँ। तो ये स्कूल का गेट है, और ये स्कूल का जो है ये रवश है जो स्कूल के अंदर पक्की जा रही है। और साथ बहुत अच्छी ये सड़क पे बूटे हैं, ये बाढ़ लगी हुई है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के मुताबिक ये हाइडल्स रखी हुई हैं। तो मैं अब हेडमास्टर साहब के दफ्तर में जा रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 653/4 गाहबे में खड़ा हूँ। मेरे साथ इदारे के हेडमास्टर साहब लियाकत अली सुखेरा साहब हैं। और नाजरीन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लियाकत साहब मेरे शागिर्द हैं, और इसी स्कूल में मुझसे पढ़ते रहे, और आज इसी स्कूल में हेडमास्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे साथ जनाब लियाकत साहब खड़े हैं। तो अब हम साथ दफ्तर में जाते हैं, और इसके बाद हम स्कूल का विज़िट करते हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। अब हम दफ्तर में जा रहे हैं, और ये लियाकत अली साहब का ये दफ्तर है, और ऊपर सीनियर हेडमास्टर साहब लिखे हुए हैं। तो नाजरीन, मैं दफ्तर के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। तो लिहाजा
आप देखिए कि ये हेडमास्टर साहब का दफ्तर है और बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, बनाया गया है। तो लिहाजा आप दफ्तर को देखें कि मैंने गांव का ये पहला दफ्तर देखा है जो विलेज स्कूल्स का होता है। इसमें जो वॉल्स हैं वो बेहतरीन तरीके से कवर की गई हैं और छत की सीलिंग की गई है। ये बच्चों की जीतने वाली जो हैं ये ट्रॉफीज़ ऊपर पड़ी हैं और साथ ये मुख्तलिफ ट्रॉफीज़ हैं। और यहाँ दफ्तर में सोफे लगाए गए हैं और ये हेडमास्टर साहब का दफ्तर है। तो लिहाजा ये जितने भी विलेज के स्कूल हैं मैंने उनका विजिट किया है, लेकिन ये पहला दफ्तर है जिसको देखकर मेरा ये खुश हुआ है। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिए। इस स्कूल का साबका उस्ताद यानी कि 1984 का उस्ताद मेरे साथ उस दौर के मेरे शागिर्द गुलाम मुस्तफ़ा वटू साहब खड़े हैं। वटू साहब को ये एजाज़ हासिल है कि यहीं से पढ़े और यहीं पे अपनी टीचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और यहीं पे पढ़ा रहे हैं। इसी स्कूल का तालिब इल्म और इसी स्कूल में पढ़ाना ये एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। तो आज मुझे स्कूल का विज़िट कराने के लिए वटू साहब के साथ मौजूद हैं और वटू साहब कह रहे हैं कि पहली पोजीशन भी वालिद अब्दुल गफूर 628 नंबर लेकर ये मैट्रिक की क्लास में अव्वल भी रहे हैं। और जब ये अपने लौह एजाज देखते होंगे तो ज़ाहिर है कि इनका सर फख्र से बुलंद होता होगा और अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाते होंगे कि उनका नाम जो है ये नंबर 3 पे लिखा हुआ है। नाज़रीन ये स्कूल 1986 में हाई का इसको दर्जा मिला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो है ये हेडमास्टर साहबान की ये तख्ती लगी हुई है। तो ये लियाकत अली साहब का नाम लिखा हुआ है और ये डेट आगे 5/8/23 है। इनसे पहले अब्दुल समद जो साहब थे वो यहाँ पे इंचार्ज हेड मास्टर साहब थे। इनके बाद लियाकत अली साहब इंचार्ज हेड मास्टर साहब बने। और खुशी की बात यह है कि इसी गांव के 4 चक्के हैं और साथ वटू साहब की क्लास फेलो भी हैं। तो लिहाजा हम आगे चलते हैं। अब हम ये प्लाट दिखा रहे हैं। हम अपने दौर में इस प्लाट में ज़ोहर की नमाज अदा किया करते थे और ये उस वक्त के मिडिल स्कूल की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जो मेरे दौर में थी 1984 में। तो अब ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है। इसके बाद ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये एजुकेशनल जो है कोर्ट्स लगे हुए हैं। इसके बाद ये स्टाफ स्टेटमेंट लगी हुई है, ये अल्लाह ताला के 99 नाम लगे हुए हैं और साथ ये मुख्तलिफ बोर्ड्स लगे हुए हैं, हदायत लिखी हुई हैं। तो इसके बाद ये आपको ये मिडिल स्कूल की जो इमारत है जिसके बाद ये इसी नज़र आ रहा है, ये हमारे दौर में साइंस रूम हुआ करता था और ये मिडिल स्कूल की बिल्डिंग थी जब मैं यहाँ पढ़ाता था। तो मैं ये ख़ास तौर पर आपको अपनी साबका याददाश्त को दिखाने के लिए आया हूँ। आज चूँकि टीचर डे भी है इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आज मैं अपने असातिज़ा कराम को सलाम करने के लिए आऊँ। मेरा इसके अलावा आने का यहाँ कोई मकसद नहीं था क्योंकि आज यौम असातिज़ा है। तो लिहाजा मैं यौम असातिज़ा के मौका पर अपने साबका स्कूल को देखने के लिए आया हूँ। ये वो बिल्डिंग है जो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग थी जो हम इस्तेमाल किया करते थे और जिसमें हम बच्चे बिठाया करते थे। तो पीछे इसके बेहतरीन प्लाट बना हुआ है, पहले ये प्लाट नहीं था। अब ये जो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। आगे ये आपको मस्जिद नज़र आ रही है और छोटी सी मस्जिद है, उसके आगे छोटा सा बरामदा बना हुआ है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। हम प्लाट में खड़े हैं जो बिल्डिंग इसके अकब में है और ये प्लाट इंतहाई खूबसूरत है। और जो ये मेरे साथी खड़े हैं इनमें जनाब मोहम्मद मंशा साहब हैं, हक नवाज चट्टा साहब हैं, गुलाम दस्तगीर साहब हैं, अब्दुल समद साहब हैं, लियाकत साहब हैं, मुस्तफ़ा वटू साहब हैं। नाज़रीन आज टीचर डे है तो मैं इनके लिए शेर बोलूँगा। उस्ताद की अज़मत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। तो मैं अपने साबका असातिज़ा को जो इस दुनिया में नहीं है याद करूँगा। इनमें गुलाम मुस्तफ़ा बलोच साहब, अल्लाह बलोच साहब, मोहम्मद रफ़ी वटू साहब, मोहम्मद बूटा साहब और मिर्ज़ा बनारस साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो ज़िंदा हैं उनमें मोहम्मद शेर साहब, मोहम्मद अयूब साहब,
محمد اقبال صاحب اور خود میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور وہ طالب علم جو میری دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں محمد اکرم بٹو ہے, رانا ذکی الرحمان ہے, رانا نسیم خان ہے, رانا محمد عارف ہے اور رانا محمد ندیم ہے, اور خادم حسین تین چاک کا منظور حسین ہے, اور ریڈو کا فلک شیر ہے, اور 628 کا محمد سہیل. اب یہ دنیا میں نہیں ہے. ناظرین, یہ اسکول جو ہے مجھے بہت پسند ہے, بہت اچھا اسکول ہے, نظم و ضبط بہترین ہے. اور اسکول میں جس بچے نے ٹاپ کیا ہے 10ویں جماعت میں 2023 میں, اس بچے کا نام ہے علی رضا بٹو اور اسے نمبر لیے 945. اس کا تعلق دو چک ہے. اور وہ بچہ جو 9th میں فرسٹ آیا ہے اس نمبر 529 ہے, اس کا نام ہے منفور احمد لڑکا, اور یہ چک نمبر 629 گابے کا بچہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بچوں کو مزید محنت کرنے کی توفیق دے اور ان کو آگے ترقیاں دے. آمین. السلام علیکم ناظرین, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج میں گورنمنٹ ہائی اسکول 653/4 گہابے میں بیٹھا ہوں. میرے ساتھ ادارہ کے ہیڈ ماسٹر جناب لیاقت علی سکھیرا صاحب بیٹھے ہیں, اور یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں, میرے شاگرد بھی رہے ہیں, اور آج ان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں. اس سے قبل یہ 644 جسے صوفی دی کوٹھی کہتے ہیں وہاں پہ سائنس ٹیچر تھے, اور آج اپنے اسکول میں اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے آ کر اور ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس طرح محسوس کر رہا ہوں جس طرح کہ میں نے 1984 میں محسوس کیا. ناظرین, جب میں 19 فروری 1984 کو اس اسکول میں بطور ایس وی خوشی جوائن کرنے کے لیے آیا, کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے گورنمنٹ کی ملازمت مل جائے, اور وہ دن اس کی زندگی کا ایک قیمتی اور سنہری دن ہوتا ہے. تو لہٰذا میری بھی یہی کیفیت تھی. فروری کا مہینہ تھا اور ہلکی فوار پڑ رہی تھی. میں چکو موڑ ٹانگے پہ سوار ہوا اور اسکول کے گیٹ پہ اترا. اسکول کا گیٹ بے شک یہ نہیں تھا, لکڑی کا گیٹ تھا اور دیواریں کچی تھیں, کیونکہ اس دور کی روٹین کے مطابق یہی کچھ ہوتا تھا. تو لہٰذا میں اسکول کے اندر داخل ہوا, اور جناب غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب جو اس ادارے کے یعنی گورنمنٹ مڈل اسکول 653/4 گہابے کے ہیڈ ماسٹر تھے, انہوں نے مجھے جوائن کیا. اسکول کا مرکز لونڈیاں والا ہوا کرتا تھا, اور لونڈیاں والا کے مشہور اسسٹنٹ ایجوکیشن ملک عبدالشکور صاحب ہوا کرتے تھے. اس دور میں اور اس دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ ایک گزرے ہوئے زمانے کو جہاں سے میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا, آج میں اپنی سابقہ یادوں کو ایک ویڈیو کی شکل میں اس اسکول میں بند کرنے کے لیے آیا ہوں, تاکہ میری یادیں میرے ساتھ رہیں. اور میرے ساتھ جو کیمرہ مین ہے میرا بیٹا نعیم الحق ہے, اور میرے ساتھ ارسلان یوسف ہے. تو میں دفتر میں جناب لیاقت علی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں, اور میں ان سے اسکول کے بارے میں استفسار کروں گا. لیاقت صاحب, آپ اسکول میں کب آئے؟ 22/11/2022 کو میں نے ادھر آ کے SST جنرل کے طور پہ یہاں پہ جوائن کیا. تو اس سے پہلے میں صوفی کی کوٹھی 644 ہائی اسکول میں ایز اے SST تقریباً 18 سال جو ہے وہ وہاں پہ میں نے ورک کیا ہے. لیاقت صاحب نے صوفی دی کوٹھی 644 گہابے میں زندگی کے 18 سال گزارے ہیں. لیاقت صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس اسکول کے بچوں میں اور اس اسکول کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ یہ اسکول کے بچوں میں تقریباً جو ہے وہ ماشاءاللہ وہاں پہ بھی بہت اچھے بچے تھے, ہم ان کو بڑی محنت اور لگن سے پڑھاتے تھے. تو وہاں پہ بھی اچھا ڈسپلن تھا, اور یہاں پہ آ کے بھی دیکھا ہے تو ماشاءاللہ سارے اساتذہ کرام ہمارے جو ہیں وہ بچوں کو چونکہ پڑھاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ جو ہے کافی ڈسپلن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ بھی موجود ہیں.
समत मेरा स्टूडेंट, मेरा शागिर्द गुलाम मुस्तफ़ा वटू साहब बैठे हैं। ये मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट हैं उस दौर के, तो लिहाजा इस स्कूल में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और खुशकिस्मत हैं कि अपने स्कूल में अपनी बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं गुलाम मुस्तफ़ा वटू साहब से ये पूछूंगा कि वटू साहब आप भी मुझे ये बताएं कि उस दौर के और इस दौर के तालिब इल्मों में क्या फ़र्क है। माशाल्लाह उस दौर में भी तालिब इल्म अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें मैंने जो फ़र्क मुझे नज़र आया है, उस वक़्त बच्चों को अपने असातिज़ा और इल्म से बेहद ज़्यादा मोहब्बत हुआ करती थी। आजकल जो है वो तालीम जो है वो ज़रा तेज़ हो गई है, इसमें लोग जो है वो मुख्तलिफ मकासद के असूल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उस वक़्त सिर्फ एक ही बात सामने होती थी कि हमने अपने उस असातिज़ा की बात को पिक करना है, अपने असातिज़ा से ज़्यादा रहनुमाई लेनी है और जो भी असातिज़ा हमें गाइडलाइन देंगे वो ही सब कुछ है। और असातिज़ा को उस वक़्त बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी, जो अब उसके मुताबिक इज़्ज़त शायद ना हो जितनी उस वक़्त दी जाती थी। उस वक़्त बहुत कम असातिज़ा होते थे और उस्ताद को इलाके का मुर्शिद समझा जाता था और उसको इंतहाई बहुत मौसन और बहुत आला दर्जे का इंसान समझा जाता था, जो आहिस्ता आहिस्ता टीचर की ज़्यादा होने की वजह से इसमें कमी आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी इस इलाके में रहकर हमें जो इज़्ज़त हासिल है वो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम अपने तलबा को शऊर देते रहते हैं। हमारे तलबा को आज टीचर डे के बारे में काफ़ी शऊर है, वो केक भी लेकर आए हैं और उन्होंने बड़ा एहतमाम किया है कि हम आज अपने असातिज़ा को सलाम पेश करेंगे। तो ये सारी असातिज़ा की इन्फॉर्मेशन है, असातिज़ा की रहनुमाई है जो बच्चों तक पहुंची है। तो अल्लाह ताला हमें इस स्कूल में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे यहाँ तकरीबन 28 साल मुकम्मल हो गए और 29वां साल जो है वो शुरू हो रहा है। 2/9/95 से मेरी तकर्री है, तो मैं उस वक़्त से जहाँ पर तलबा की खिदमत कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला तलबा को अच्छे मकासद के लिए कामयाब फरमाए। हमारे तलबा बहुत अच्छी जॉब पर हैं, बहुत अच्छी पोस्टों पर हैं, ये सदारे को एजाज़ हासिल है। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब फलक शेर साहब, इन्होंने जब इस स्कूल में रखा तो हमारे तो ये आइडियल हैं, क्योंकि उस वक़्त हम जब इनके पास आए तो हम तो कोरा वर्का थे, तो इन्होंने जो हमें सिखाया है ना वो शायद हम अपने तलबा को नहीं सिखा सके। इन्होंने अदबी प्रोग्राम में और ख़ुसूसन पीटी शो के मामले में और बज़्म अदब के मामले में जितनी रहनुमाई हमें दी वो आजकल इसकी बहुत कमी आ गई है, क्योंकि आला सतह पर भी ये इतना एहतमाम नहीं हो रहा जितना उस वक़्त होता था। तो ये हमारे बहुत आइडियल उस्ताद थे, ज़ीरो पीरियड लिया करते थे, बच्चों से इन्हें बेहद मोहब्बत थी और बच्चों में रहकर घुल मिल कर पढ़ाते थे, बच्चों पर बड़ी शफ़क़त करते थे। आज भी हमें इनकी बातें उसी तरह याद हैं और ऐसे असातिज़ा का कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। जब इनका नाम आता है तो हम इनको दिल से सलाम पेश करते हैं और ये हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। तो नाजरीन, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब लियाकत अली साहब का, जनाब वटू साहब का, मेरे गाइड भी रहे मुझे विज़िट कराने में। तो इसी के साथ ही आज मैं आप तमाम से ये कहकर इजाज़त चाहूँगा कि ये तालीमी इदारा है और तालीमी इदारा को प्रमोट किया करें, असातिज़ा की, तलबा की हौसला अफजाई किया करें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह बेली।